ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 से 12 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताओं की अगर हम चंद्रमा की बात करें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर का हमारे मन मस्तिष्क स्वभाव विचार मूड्स डे टू डे एक्टिविटी पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए कभी कभी हफ्ते की शुरुआत हम बहुत अच्छा फील करते हैं, मध्य में कुछ और हो जाता है, अंत में कभी कभी बहुत ख़राब या बहुत अच्छा हो जाता है। मन तो बहुत चंचल है और चंद्रमा मन है, इसलिए जैसे मैंने कहा उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइडेंस दे सकती है। और भले ही ये जो साप्ताहिक राशिफल है एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए कि भी क्या डूज एंड डोंट्स है उसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे। ये होगा 6 तारीख को सुबह के 1 बजे 1 AM और 8 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है। वो लग्नेश है और नवम में है, तो ये भाग्य योग भी है, लक्ष्मी योग भी है, राजयोग भी है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग का समय है अच्छा दिख रहा है। सूर्य की दृष्टि भी है यानी कि पूर्णिमा योग भी है, और गुरु से केंद्र में है तो यानी कि गजकेसरी योग भी है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी ही हैं, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं कि सब कुछ ही अच्छा हो। जीवन ही ऐसा है। शनि 7 में बैठे हैं और वक्र अवस्था के हैं और अष्टमेश हैं, इसीलिए मानसिक, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक भी हैं और लग्नेश भी हैं, मानसिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से यानी कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ थोड़ी प्रभावित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। बॉसेस से थोड़ी कहासुनी हो सकती है और पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक सकारात्मक आउटलुक रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि छोटी छोटी चीज़ों पर आप नेगेटिव हो जाएंगे। सूर्य की दृष्टि पूर्णिमा योग बनाती है। लग्नेश पूर्णिमा युक्त है, अच्छा है, लेकिन और केवल आपके ही लग्नेश हैं जो पूर्णिमा युक्त हो सकते हैं चंद्रमा। लेकिन जब भी पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो मैंने चीज़ें कही उन पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक हार्मनी बनाकर रखिएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन आप बहुत विद्रोही रह सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ बर्डन सा लगेगा, कभी कभी होता है, सब रिलेशनशिप में होता है, बर्डन सा लगेगा रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, आकर्षण भी रहेगा एक दूसरे के प्रति। स्टूडेंट्स अकेला टाइम बिताइएगा, आत्ममंथन का समय है, अपनी गलतियों को समझने का, सोचने का, इम्प्रूव करने का समय है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम और गॉल ब्लैडर किडनी का जिसको दिक्कत है, परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है। ये अपने आप में बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग भाग्य का साथ भी मिलेगा और कई कार्य पूर्ण भी होंगे। 8 तारीख सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें भाव यानी कि मेष में आ जाएंगे और 10 तारीख सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। लग्नेश है, लग्नेश का 10वें घर में आना राजयोग बनता है। व्यक्ति बहुत एम्बिशियस रहता है, और क्योंकि लग्नेश 10वें घर में आ रहे हैं और यहाँ पे खुद 10वें घर के स्वामी की दृष्टि है, केतु का प्रभाव भी है, तो कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, कोई कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य रुका हुआ था आपका, वो यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। कोई इंसेंटिव, कोई बोनस, कोई एरियर से पैसा आना था, वो यहाँ पर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है।
प्रमोशन के चांसेस भी बहुत बन रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है, मंगल क्या है, वो आपके 10वें से अष्टम के स्वामी है, और बुध जो है लग्न से 12वें के स्वामी है, चेंज दिखाता है। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा, मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, जिस राशि में चंद्रमा है वो अग्नि तत्व, तो एग्रेशन बहुत रहेगा। अदरवाइज तो देखा जाए ये समय आपका अच्छा है, मतलब ना केवल करियर के हिसाब से, जो लोग कुछ और भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ के कार्य पूर्ण करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि प्लानिंग से चलिएगा, लाभ मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचिएगा। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, नयापन लाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि एक इनोसेंस खो सी गई है। जो वैवाहिक जो आपके विवाह से पहले जो इनोसेंस थी ना, उसको वापस, ऑब्वियसली सब वैसा नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा वो तत्व वापस आना चाहिए। स्टूडेंट्स, ध्यान बहुत भटकेगा, समय बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली जो रिलेशनशिप में है स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल बहुत कम एज में ही ये सब स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा फोकस बनाकर रखिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, आँखों के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, धन, सब कुछ है। 10 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें घर में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी होगा और वो आपके 3रे घर में आ जाएंगे। कोई प्रभाव नहीं था चंद्रमा पर, फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे वो उच्च के भी हो गए, बहुत शुभ समय है। पहला तो वो चंद्रमा है, दूसरा वो लाभ स्थान में आ गए, उच्च के हो गए। ये अपने आप में ही बहुत परिपूर्ण है। पैसे के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रुके हुए धन के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जीवन में उत्साह भरने के लिए, कुछ सकारात्मक न्यूज़ आने के लिए। और क्योंकि वो लग्नेश भी हैं तो इसकी प्रबलता बहुत बढ़ जाती है। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई। मंगल की दृष्टि तो ठीक है, चंद्र मंगल योग पहले भी बना था, अभी बना है, धन के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल आपके योग कारक हैं, ठीक है, उनका दिग्बल अभी समाप्त है, लेकिन फिर भी योग कारक हैं, तो कई कार्य पूर्ण होंगे, पैसा मिलेगा। लेकिन जब मंगल और शनि दोनों मिलकर देखते हैं ना चंद्रमा को, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी रहती है। व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, और क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं तो सेंसिटिव है, इसलिए अपने फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के लेवल पर आपको नियंत्रण रखना है। अदरवाइज देखा जाए ये जो समय है आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा, जितना कार्य कर सकते हैं उतना कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए। बिजनेस के हिसाब से बहुत बड़ा काम कोई मिल सकता है, ये हफ्ता पहले भाग को छोड़ दें बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि कुछ आसपास के लोग आप दोनों के बीच में लड़ाई कराने की चेष्टा रखते हैं और वो सफल भी हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन, यात्रा का योग बन रहा है, अगर जाने का मौका मिलता है पार्टनर के साथ तो जाइएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अतीत से कुछ सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए, क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में लग्न बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पूरा हफ्ता ये धन की प्राप्ति के लिए आपका बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गौरी चालीसा और शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।